हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो यदि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, नोट्स कंप्लीट करते रहिए जिससे आपको बेहतर समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग अध्ययन करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के एक्टिव से पैसिव बनाना। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में एक्टिव वॉइस किस बेस पर आएगा। तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो है आएगा वाज या वर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा V4, उसके बाद मिल जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इस रूप में एक्टिव वॉइस आएगा और इसका हमें बनाना क्या है, पैसिव वॉइस। तो देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होना चाहिए। तो क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड रख दिया जाएगा। ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन वर्ड के रूप में प्रायः 4 शब्द मिलते हैं जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को फॉलो करते हैं। वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, 4 शब्द मिलते हैं। क्वेश्चन वर्ड मिल गया, वाज या वर है तो वाज या वर लगाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे तो उसके अनुसार जो है वाज या वर का प्रयोग करेंगे। देन सब्जेक्ट नया रख लेंगे, बीइंग जोड़ देंगे, इसके बाद V3 आ जाएगा। फिर हमको करना क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके पहले बाई लगाएंगे। जब इस तरह से हम करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर पाएंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार परिवर्तित करना है। तो यदि एक्टिव वॉइस इस रूपरेखा में मिल जाता है तो इस रूपरेखा में आप पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए, जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, व्हाई was he not helping you, why was he not helping you, कहा ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन कर दीजिए। तो जैसे ही हम पैसिव वॉइस में परिवर्तन करेंगे तो व्हाई मिल गया है तो व्हाई रख देंगे। ऑब्जेक्ट में यू है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले वर ले आएंगे, उसके बाद यू रखेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि साथ में निगेटिव भी है, तो जब इंट्रोगेटिव अलॉन्ग विथ निगेटिव होता है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दिया जाता है। उसके बाद जोड़ना क्या है, बीइंग जोड़ना है। हेल्प का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हेल्प्ड होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। उसके पहले क्या लगाएंगे, बाई, तो बन जाएगा व्हाई वर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट एक्टिव लेते हैं। चलिए, वेयर वर दे प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका एक्टिव आ चुका है। इसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना है। तो जैसे ही हम पैसिव बनाएंगे तो मैंने कहा था 4 शब्द आपको क्वेश्चन वर्ड के रूप में मिल जाए, वेयर, व्हाई, व्हेन और हाउ। तो उनको हम उसी प्रकार से पैसिव वॉइस में रख देते हैं। क्रिकेट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सिंगुलर में है तो वाज लगा लेंगे, उसके बाद क्रिकेट लिख देंगे। फिर जोड़ क्या देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। बीइंग जोड़ने के बाद जो है प्ले का पास्ट पार्टिसिपल प्लेड हो जाएगा, उसके बाद बाई और दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा। ये बन गया व्हाई यानी वेयर वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम।
तो यदि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए कि एक्टिव वॉइस में कैसे कैसे चीज़ें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, किसके बाद क्या रखना है, और यही चीज़ें आपको पैसिव वॉइस में कहाँ क्या बना के रखना है, किसके बाद किसको रखना है, अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। एक्टिव वॉइस में व्हाई वर यू नॉट रेस्पेक्टिंग मी, ये आपका एक्टिव आ गया है। कहा इसका आपको पैसिव बनाना है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि व्हाई मिल चुका है, व्हाई रख दीजिए। मी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वाज आएगा, उसके बाद आई रखेंगे, निगेटिव है नॉट रखेंगे, बीइंग को जोड़ दिया जाएगा, रेस्पेक्ट का पास्ट पार्टिसिपल रेस्पेक्टेड हो जाएगा, उसके बाद बाई और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, बन जाएगा आपका व्हाई वाज आई नॉट बीइंग रेस्पेक्टेड बाई यू। चलिए जो है नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में लेते हैं। एक्टिव वॉइस आपका क्या है देख लेते हैं। वेयर वाज ही प्लेसिंग द वॉच, ये आपका एक्टिव हो चुका है। इसका हमें पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना, देखते हैं इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन वर्ड के रूप में आपको 4 शब्द मिल जाएं जिसमें वेयर भी एक शब्द है, तो हेयर को वैसे रख दीजिए, द वॉच को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले वाज आ जाएगा, उसके बाद द वॉच लिख दिया जाएगा, उसके बाद फिर हम जोड़ देंगे बीइंग, और प्लेस का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है प्लेस्ड, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, लिख देंगे बाय हिम। तो कहने का मतलब क्या है, वेयर वाज द वॉच बीइंग प्लेस्ड बाय हिम। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, कहने का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के एक्टिव से पैसिव वॉइस में बड़ी ही आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको और अच्छी से अच्छी क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।